शिवः शिवोऽहम् ओम नमः शिवाय। श्री शिव गीता चौथा अध्याय। अनुवाद। सूत जी बोले, अगस्त्य जी जब ऐसा कहकर आश्रम को चले गए तब रामगिरी के ऊपर गोदावरी के पवित्र आश्रम में रामचंद्र शिवलिंग का स्थापन कर अगस्त्य जी के उपदेशानुसार विजा दीक्षा ले सर्वांग में विभूति लगाए रुद्राक्ष के आभरण पहने शिवलिंग को गोदावरी के पवित्र जलों से अभिषेचित कर वन के उत्पन्न हुए फूलों और फलों से उनका पूजन कर भस्म लगाए भस्म पर ही शयन करते व्याघ्र चरम के आसन पर बैठे रात दिन अनन्य बुद्धि से शिव सहस्त्र नाम जपने लगे। व्याख्या। सूत जी ऋषियों से कहने लगे कि इस प्रकार अगस्त्य जी द्वारा बताई गई विधि से गोदावरी तट पर रामगिरी के ऊपर आश्रय बनाकर वहां शिवलिंग की स्थापना कर विरजा दीक्षा से विधिवत शिव का पूजन कर शिव सहस्त्र नाम का जप करने लगे। अनुवाद। 1 महीने तक फलाहार, 1 महीने तक पत्तों का भोजन, 1 महीने तक जल पान और 1 महीने पवन का आहार कर रहे शांत अंतःकरण इंद्रियों को जीते प्रसन्न मन महेश्वर का ध्यान किए, उनको हृदय कमल में विराजमान किए, अर्धांग में पार्वती को धारण किए, 4 भुजा 3 नेत्र बिजली के समान पीली जटा, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, कोटि चंद्रमा के समान शीतल, संपूर्ण गहने पहने, सर्पों का यज्ञोपवीत व्याघ्र चरम ओढ़े, भक्तों के अभयदाता वरदायक मुद्रा धारण किए, व्याघ्र चरम का ही उत्तरीय दुपट्टा ओढ़े, देवता और असुरों से नमस्कार पाए, पंचमुख चंद्रमा मस्तक पर धारे, त्रिशूल और डमरू लिए नित्य अविनाशी शुद्ध अक्षय निर्विकार एक रूप शिवजी का इस प्रकार नित्य ध्यान करते 4 महीने बीत गए। अगस्त्य जी ने जैसा राम को कहा था उसी प्रकार वे नित्य ही अल्पाहार अथवा निराहार रहकर शिवजी का ध्यान उन्हीं के स्वरूप में करते रहे। इस प्रकार उनको 4 माह व्यतीत हो गए। अनुवाद। तब प्रलय कालिक समुद्र के समान भयंकर शब्द हुआ, जिस प्रकार से समुद्र मंथन के समय मंद्राचल के बिलोने से ध्वनि उठी थी। व्याख्या। रामचंद्र जी के 4 माह तक कठिन तपस्या करने के बाद उनको भयंकर शब्द सुनाई दिया, जैसे प्रलय काल के समय समुद्र गरजता है अथवा समुद्र मंथन के समय समुद्र में भयंकर शब्द हुआ था। अनुवाद। त्रिपुरासुर के जलाने के समय शिवजी के बाण की अग्नि के समान भयंकर महाशब्द सुनकर रामचंद्र जी चकित होते हुए जब तक गोदावरी के तटों की ओर दृष्टि करते हैं तब तक भयंकर महातेज पुंज विप्र रामचंद्र के आगे उपस्थित हुआ। उसी तेज से चकित होकर रामचंद्र जी को 10 दिशाएं न सूझी। व्याख्या। भयंकर शब्द सुनने के बाद रामचंद्र जी ने आंखें खोलकर गोदावरी के तट की ओर देखा तो उनको एक महातेज पुंज दिखाई दिया। वह प्रकाश इतना तेज था कि उससे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। यह तेज उसी परमात्मा ज्योति स्वरूप शिव का ही था। अनुवाद। हे द्विज श्रेष्ठ, आंखें मिच जाने से राजकुमार मोह को प्राप्त हो गए और विचार करके जाना कि यह दैत्यों की माया है। व्याख्या। सूत जी ऋषियों को कह रहे थे कि हे द्विज श्रेष्ठ, जब रामचंद्र जी ने उस महातेज को देखा तो उन्होंने विचार किया कि ऐसे ध्यान के समय ये दैत्य लोग बाधा डालते हैं, अतः यह उन्हीं की माया है। वे इस रहस्य को नहीं समझ सके। अनुवाद। फिर वह महावीर उठकर अपने बड़े धनुष को चढ़ाकर तथा दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित कर तीक्ष्ण बाणों पर दृष्टिपात करने लगे। व्याख्या। रामचंद्र जी ने इसे दैत्यों की माया समझकर उसे छिन्न भिन्न करने के लिए अपने बड़े धनुष को उठाकर तीक्ष्ण बाण की ओर दृष्टिपात करने लगे कि इस माया को मैं नष्ट कर दूं। अनुवाद। आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, सोमास्त्र, मोहनास्त्र, सूर्यास्त्र, पर्वतास्त्र, सुदर्शनास्त्र, महाचक्र, कालचक्र, वैष्णवास्त्र, रुद्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, कुबेरास्त्र,
वज्रास्त्र, व्याव्यास्त्र और परशुरामास्त्र आदि अनेक मंत्रों का श्री राम ने प्रयोग किया। व्याख्या: श्री राम जी ने जो भी शस्त्र विद्या विश्वामित्र जी से सीखी थी, उन सभी प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने बाण उस मायावी तेज को नष्ट करने के लिए छोड़े। अनुवाद: परंतु उस महातेज में भी रामचंद्र के अस्त्र और शस्त्र इस प्रकार लीन हो गए जैसे समुद्र में पत्थर और ओल जलमग्न हो जाते हैं। व्याख्या: रामचंद्र जी के इन बाणों का तेज इतना था कि वे इन दैत्यों की माया को पूर्णतः नष्ट करने में सक्षम थे, किंतु इनके बाण उस महातेज में विलीन हो गए। वह उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि उस शिव के महातेज के सामने अब सभी तेज कुछ भी नहीं है। अनुवाद: तब एक क्षण मात्र में धनुष जलकर रामचंद्र जी के हाथ से गिरा। फिर तरकस, अंगुली, त्राण, गोधा यह जलकर गिर पड़े। व्याख्या: शिव का वह तेज इतना अधिक था कि रामचंद्र जी के हाथ का धनुष भी जलकर गिर गया तथा साथ ही अंगुली में पहनने का अंगुली, त्राण और तथा गोदा भी जलकर नष्ट हो गया, जिसे प्रत्यंचा के आघात से बचने के लिए पहना जाता है। अनुवाद: यह देखकर लक्ष्मण भयभीत और मूर्छित होकर पृथ्वी में गिरे और रामचंद्र जी भी निस्तब्ध हो केवल घुटने के बल से पृथ्वी में बैठ गए। व्याख्या: इस महाशक्ति की न राम ने कभी कल्पना भी की थी, न लक्ष्मण ने। जब इस महाशक्ति का उन्हें अनुभव हुआ तो दोनों कंपित होकर पृथ्वी पर बैठ गए। अनुवाद: और आंखें नीचे भयभीत होकर शंकर की शरण को प्राप्त हुए और ऊंचे स्वर से शिव सहस्त्र नाम का जप करने लगे। व्याख्या: जब राम और लक्ष्मण ने इस अकल्पनीय दृश्य को देखा तो दोनों भयभीत हो गए तथा भगवान शंकर की शरण में गए तथा शिव सहस्त्र नाम का जोर जोर से जप करने लगे, यह मानकर कि अब शिव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अनुवाद: और शिव जी को पृथ्वी में दंडवत प्रणाम बारंबार किया। तब फिर पहले के समान दिग्मंडल को शब्दायमान करने वाला शब्द हुआ। व्याख्या: जब राम को अनुभव हुआ कि यह दानवों की माया नहीं बल्कि कोई विराट शक्ति है, तो उन्होंने भी फिर उस महाशक्ति के आगे दंडवत प्रणाम बारंबार किया। तो फिर वैसा ही भयंकर शब्द उनको सुनाई दिया। अनुवाद: उस घोर शब्द से पृथ्वी चलायमान और पर्वत कंपित हुए। तब फिर क्षण मात्र में वह तेज चंद्रमा के समान शीतल हो गया। व्याख्या: वह शब्द इतना भयंकर था कि पृथ्वी हिलने लगी तथा पर्वत भी कांपने लगे। क्षण भर बाद ही वह तेज शिथिलता में बदल गया। अनुवाद: इतने में रामचंद्र जी नेत्र खोलकर देखते हैं तो तब तक ही उन्होंने संपूर्ण भूषण धारण किए वृषभ का दर्शन किया। व्याख्या: उस भयंकर शब्द को सुनकर रामचंद्र जी ने जब आंखें खोलकर देखा तो उन्हें भगवान शिव का वाहन दिखाई दिया, जो सभी प्रकार के भूषण धारण किए हुए था। अनुवाद: जिसका रंग अमृत के मथने से उत्पन्न हुए मक्खन के पिंड के समान श्वेत है, जिसके श्रृंगार में सुवर्ण में बंधी मरकत मणि शोभित है। व्याख्या: वह वृषभ भी कोई सामान्य वृषभ नहीं था, स्वयं भगवान शिव का वाहन था। उसका वर्ण ऐसा श्वेत था जैसे अमृत को मथने पर श्वेत मक्खन निकला हो, तथा उसका श्रृंगार ऐसा था जैसे सुवर्ण में बंधी मरकत मणि हो। अनुवाद: नीलमणि के समान नेत्र, हरस्व कंठ, साम्रा से भूषित रत्नों की खोगीर से शोभित, जो कि श्वेत चामरों से युक्त है। व्याख्या: वह वृषभ अपने दिव्य श्रृंगारों से युक्त होकर अति शोभायमान हो रहा था। अनुवाद: घर घर शब्द वाली घंटिकाओं से दसों दिशाओं की परिपूर्ण करते हुए वृषभ चढ़े स्फटिक मणि के समान शुभ्र कांति महादेव जी। व्याख्या: ऐसे वृषभ पर चढ़े हुए भगवान शिव को रामचंद्र जी ने देखा, जिनकी कांति स्फटिक मणि के समान दिखाई दे रही थी। अनुवाद: जो कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, व्याघ्र चरम का वस्त्र धारण किए, नागों का यज्ञोपवीत पहने। व्याख्या: भगवान श्री का तेज ऐसा था
जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों, तथा वह इतना शीतल था जैसे करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता हो। वे अपने ही वेश में दिखाई दिए, जो व्याघ्र चर्म का वस्त्र पहने थे तथा सर्पों का उनका यज्ञोपवीत था। अनुवाद: संपूर्ण अलंकारों से युक्त, बिजली के समान पीली जटाधारे, नीलकंठ व्याघ्र का चरम ओढ़े, चंद्रमा मस्तक पर विराजमान। व्याख्या: शिवजी अपने ही अलंकारों से सुशोभित हो रहे थे। उनकी पीली जटा, व्याघ्र चरम ओढ़े, मस्तक पर चंद्रमा धारण किए, विष पान के कारण उनका नीला कंठ सुशोभित हो रहा था। अनुवाद: अनेक प्रकार के शस्त्रों से युक्त, 10 बाहु 3 नेत्र, युवा अवस्था पुरुषों में श्रेष्ठ, सच्चिदानंद स्वरूप। व्याख्या: भगवान शिव अपने अनेक प्रकार के शस्त्रों से युक्त थे। उनकी 10 भुजाएं, 3 नेत्र तथा युवाओं में श्रेष्ठ स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप में श्री राम के सामने प्रकट हुए। अनुवाद: तथा निकट बैठी हुई पूर्ण चंद्रमुखी, नील कमल के समान अथवा मरकत मणि के समान सुंदर शरीर वाली। व्याख्या: शिवजी के पास ही बैठी पार्वती को भी रामचंद्र जी ने देखा, जिसका मुख चंद्रमा के समान था, नील कमल के समान अथवा मरकत मणि के समान जिसका शरीर था। अनुवाद: मोतियों के आभरणों से युक्त, तारों से युक्त, रात्रि की समान शोभित तथा विंध्य पर्वत की समान ऊंचे स्तन भार से नम्र। व्याख्या: पार्वती मोतियों के आभूषणों से युक्त थी, जो ऐसी लग रही थी मानो तारों से युक्त रात्रि हो, विंध्याचल की भांति उसके स्तनों का उभार था तथा इनके भार से वह झुकी हुई थी। अनुवाद है या नहीं, ऐसे संधिगत मध्य भाग में सुंदर है, वस्त्र जिसका और दिव्य आभूषणों से युक्त, कस्तूरी आदि दिव्य सुगंध लगाए। व्याख्या: पार्वती के वस्त्र ऐसे महीन थे कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि वे हैं अथवा नहीं, अथवा शरीर पर दिव्य गंध लगी हुई थी तथा दिव्य ही आभूषण धारण किए हुए थी। अनुवाद: दिव्य माला धारे, नीलकंठ के समान नेत्र, टेढ़े केशों से शोभित, मुख में तांबुल खाने से शोभित, अधोरष्ठ वाली। व्याख्या: रामचंद्र जी पार्वती के सौंदर्य को देख रहे थे कि वह दिव्य माला धारण किए हुए हैं, नेत्र नीलकमल के समान हैं, टेढ़े केश हैं, अधर और होठ लाल हैं, ऐसा उनका स्वरूप है। अनुवाद: शिवजी के आलिंगन से उत्पन्न हुए रोमांच शरीर वाली सच्चिदानंद रूप त्रिलोकी की माता। व्याख्या: पार्वती जी शिवजी के आलिंगन से रोमांचित है, जो उस सच्चिदानंद त्रिलोकी की माता है। अनुवाद: सब सुंदर पदार्थों के सार की मूर्तिमान पात्र पार्वती को रामचंद्र ने देखा। इसी प्रकार अपने अपने वाहन पर चढ़े आयुध हाथ में लिए। व्याख्या: रामचंद्र जी ने पार्वती को देखा कि वह सृष्टि के सभी सुंदर पदार्थों के भी सार रूप जो पदार्थ है उनका भी सार है। उन्होंने देखा कि शिव और पार्वती के साथ कई देवगण भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर वहां आए हैं, जो अपने अपने आयुध भी हाथ में लिए हुए हैं। अनुवाद: बृहद्रथ अंतरादि साम गायन करते, अपनी अपनी स्त्रियों से युक्त, इंद्रादि दिक्पालों से सेवित। व्याख्या: इंद्रादि दिक्पालों से सेवित बृहद्रथ आदि सामगान करते अपनी अपनी स्त्रियों के साथ वहां आए। अनुवाद: और सबसे आगे गरुड़ पर चढ़े, शंख चक्र गदा और पद्म धारे, नील मेघ के समान शरीरधारी, बिजली के समान कांतिमान लक्ष्मी से युक्त। अनुवाद: एकाग्र चित्त से रुद्राध्याय का पाठ करते हुए जनार्दन और पीछे हंस पर चढ़े हुए चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को देखा। अनुवाद: चारों मुखों से ऋक्, यजु, साम और अथर्व इन चारों वेद तथा रुद्र सूक्त का जप करते, बड़ी दाढ़ी और जटा धारण किए सरस्वती सहित महेश्वर की स्तुति करते। अनुवाद: इसी प्रकार अथर्वशीर्ष के मंत्रों से स्तुति करते हुए मुनिमंडल और गंगादी नदियों से युक्त नीलवर्ण सागर। अनुवाद: श्वेताश्वर के मंत्रों से शिवजी को स्तुति करते, कैलाश पर्वत के समान अनंतादि महानाग। अनुवाद: रत्नों से विभूषित केवल्य उपनिषद पाठ करते हुए स्तुति कर रहे हैं और सुवर्ण की छड़ी हाथ में लिए
नंदी के आगे स्थित हुए। अनुवाद। दक्षिण की ओर पर्वत के समान मूषक पर चढ़े गणेश जी और उत्तर की ओर मयूर पर चढ़े कार्तिकेय। अनुवाद। महाकाल और चंडेश्वर पार्षदगण, सेना नायक भयंकर मूर्ति धारे इधर उधर स्थित दावाग्नि के समान दीप्तिमान दूर स्थित कालाग्नि रुद्र। अनुवाद। 3 चरण हैं जिसके, और कुटिल मूर्ति वाले प्रमथगण तथा उनके अग्रभाग में नृत्य करने वाले भृंगिरीटी, ऐसे अनेक मूर्ति वाले करोड़ों प्रमथगण। अनुवाद। और अनेक प्रकार के वाहनों पर स्थित चारों ओर मात्र मंडल और पंचाक्षरी विद्या जपने में तत्पर सिद्ध विद्याधारक कादि। अनुवाद। और दिव्य रुद्र के गीत गाते हुए किन्नरों के समूह और त्रयंबकम यजामहे इस मंत्र को जपने वाले ब्राह्मणों के समूह। अनुवाद। आकाश में वीणा बजाकर गाते और नाचते हुए नारद और नाट्य की विधि से नृत्य करते हुए रंभादिक अप्सराओं के समूह। अनुवाद। और गाने में तत्पर चित्रथादि गंधर्वों के समूह तथा शिवजी के कानों में कुंडलता को प्राप्त हुए कंबल और अश्वत्र नाग। अनुवाद। तथा गीत गाने में तत्पर कंबल और अश्वत्र नागों से शोभित सब देव सभा को देखकर श्री रामचंद्र जी कृतार्थ हुए। अनुवाद। और हर्ष से गदगद कंठ हो शिवजी की स्तुति और दिव्य सहस्त्र नाम के उच्चारण से बारंबार प्रणाम करने लगे। व्याख्या। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि समस्त देवताओं के समूह, नाग, किन्नर, गंधर्व, ब्राह्मण तथा स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, नारद, गणेश, कार्तिकेय आदि सभी वहां शिव का गुणगान करते उपस्थित हो गए। इन सब को देखकर राम अति हर्षित होकर गदगद कंठ से शिव की स्तुति करने लगे तथा उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। श्री शिव गीता का 4th अध्याय पूर्ण हुआ।